हम्म। आज होली की वजह से लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं आई गेस। मैम कल के लिए आईसीआईसीआई बैंक मैंने सेलेक्ट किया है, वो सही है क्या? ओके, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ आपको। 1 सेकेंड। आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज करते हो संदीप जी? 20। ओके, ठीक है। मैं चेक कर, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कंफर्मेशन देना। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो आईसीआईसीआई बैंक का तो आपने वीडियो नहीं देखा था क्या? मैंने जो एनालिसिस वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था ना कि यहीं पे देखो हमारा जो एंट्री है यहीं पे बना था, इस लेवल पे। प्राइस ऐसे स्विंग के साथ जो है मूविंग एवरेज पे इस तरह से आया, तो इसी कैंडल पे हमारी एंट्री बनी थी ना। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। 1 सेकेंड, मैं मार्क करके दिखाती हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने। ओके, आप परसों ही ज्वाइन हुए हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको अभी मैंने जैसा वीडियो एनालिसिस में भी बताया था। चलो निफ्टी के आप क्योंकि पंक्चुअल हो, सो आपको इसका फायदा बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं एक बार आपको निफ्टी के चार्ट पे समझाती हूँ। आपने अगर वो वीडियोस भी नहीं देखी है ना, एनालिसिस वाली वीडियोस नहीं देखी है, तो आप उसमें देखना, मैंने उसमें निफ्टी का एनालिसिस भी बताया था। अभी देखो हमारा मूविंग एवरेज जो है वो डाउन डाउन होना स्टार्ट हो गया है, राइट? डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट हो गया है ये। जब तक हमारा मूविंग एवरेज जो है वो अप रहता है, तभी हम बाइट के ट्रेड्स हम ज्यादा प्रिफर करते हैं। जैसे यहाँ पे बैक जाके आप देखो, जब भी ये अप था, देखो जब भी ट्रेड्स आए हैं इसमें कितने अच्छे चले हैं। मैं मार्क कर करके आपको दिखा रही हूँ। मूविंग एवरेज राइजिंग होता है तो देखो जो भी बाई के ट्रेड्स आते हैं वो अच्छे चलते हैं। ओके, आपने सारे वीडियो देख लिए। वेरी गुड। तो आपको कुछ समझ आया आपको, या फिर आपको कुछ डाउट्स अभी उसमें चल रहा है? आपको स्ट्रैटेजी में कुछ डाउट चल रहा है क्या? या आपको समझ में आया स्ट्रैटेजी देख के? वीडियोस देख के आपको समझ में कुछ क्लैरिटी आया? या स्ट्रैटेजी में कोई भी डाउट है तो आप वो पूछो। तो निफ्टी की एनालिसिस हमने जो की थी उसमें मैंने बताया था ना कि देखो निफ्टी अब हमारा, अभी एज ऑफ नाउ हमें कोई प्रिडिक्शन नहीं करना है। तो अभी देखो, ओके समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पे देखो निफ्टी में अब ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा होना स्टार्ट हो गया है, मूविंग एवरेज। तो आईसीआईसीआई बैंक में मैं अभी आपको बोलूंगी, अभी बाई के ट्रेड्स अभी आप होल्ड करो, अभी आप न्यू बाई के ट्रेड्स अभी मत लो, अभी वेट एंड वॉच करो मार्केट को, राइट? अभी देखो मार्केट हमारा एक क्लियर कट हमें एक डायरेक्शन मिल जाए जब निफ्टी में, उसी हिसाब से आप स्टॉक्स में ट्रेड करना। तो अभी कोई हड़बड़ी तो है नहीं ट्रेड करने की, काफी ट्रेड्स मिलेंगे हमें। तो अननेसेसरी अभी आपके स्टॉप लॉसेस होंगे अगर अभी आप बाई के ट्रेड्स करोगे, क्योंकि निफ्टी जब डाउन ट्रेंड रहती है ना, तो स्टॉक्स भी जो होते हैं वो उसी हिसाब से परफॉर्म करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे स्टॉक्स का ट्रेंड भी जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आप हड़बड़ी मत करो, अभी आप वेट एंड वॉच करो। आप बेटर है कि अभी ये टाइम पे आप बैक टेस्ट करो जितना ज्यादा हो सकता है। आप एक्सेल शीट बनाओ एंड उसमें स्टॉक्स के नाम लिखो। एंड बैक में जाके भी देखो, जैसे रैंडम स्टॉक्स, मान लो मैं बजाज ऑटो का मैं एग्जांपल लेती हूँ। देखो बजाज ऑटो में आप ऐसे ही कोई भी निफ्टी 500 आप एक लिस्ट ले लो, उसमें आप जितने भी ट्रेड्स आ रहे हैं ना, आप 20 मूविंग एवरेज आपने अपने लिए सिलेक्ट किया है। सो आप वेट कर लो, ऐसे जब भी ट्रेड्स आए अभी टाइम होता है हमारी स्ट्रैटेजी पे हमें कॉन्फिडेंस गेन करने का। ओके, जब भी ऐसा कुछ मार्केट में सिनारियो रहता है वो बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने स्ट्रैटेजी पे जितना ज्यादा ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर सको। तो आप अभी यही करो संदीप जी। आप एक्सेल शीट बनाओ प्रॉपर, अपने स्टॉक्स के उसमें नाम लिखो एंड वेरी बिगनिंग, मतलब जब से वो स्टॉक लिस्ट हुआ है आप तब से जाओ चार्ट पे, एकदम स्टार्टिंग डेली चार्ट पे, एंड देखो कितने ट्रेड्स उसमें आए एंड कितने ट्रेड्स चले कितने ट्रेड्स नहीं चले। तो उससे क्या होगा ना कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि देखो सारे बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी अच्छी है, राइट? कोई भी स्टॉक मार्केट में आपको ये नहीं बोलता है उनकी स्ट्रैटेजी खराब है। बट आपको भी ये बैक टेस्ट करना चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं, क्योंकि उसी से आपको अपना कॉन्फिडेंस आप उसी से गेन कर सकते हो। और एक चीज और, अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करना, कोई भी हड़बड़ी में मत करना, हमेशा स्टार्ट करना स्मॉल क्वांटिटी से। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। हमारे सारे फैमिली मेंबर आई थिंक आज बिजी हैं, होली सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग। थोड़ा हमने भी गलत दिन रख दिया आई गेस। एक्चुअली मैंने पूछा था तो मुझे लगा कि लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो मैंने रखा था। चलो कोई बात नहीं, आपके और कोई डाउट है तो पूछो।
आईसीआईसीआई बैंक का तो मैंने बताया। आपके और कोई डाउट्स है तो डालो कमेंट, ये करो चैट में। लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। आपको मेल गया था क्या संदीप जी? ज्वाइन करने का आपको मेल गया था क्या हमारी साइड से? ओके ठीक है। काफी अच्छा लगा मुझे कि आप सीरियस हो। जनरली ऐसा होता नहीं है, फेस्टिव मौसम में हम थोड़ा सा छुट्टी के मोड में आ जाते हैं। तो आपने फटाक से ज्वाइन किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाँ, लोग आएंगे भी, और ऐसा हो भी रहा है। लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। ये कुछ और दिन रहता तो काफी लोग अभी तक आ गए रहते। तो देख लेती हूँ मैं, 10 मिनट और देख लेती हूँ, अगर लोग ज्वाइन करते तो ठीक है, वरना फिर मैं आज का सेशन फिर हम लोग बंद कर देंगे, यहीं पे किसी और दिन रखेंगे लाइव सेशन। पूछो संदीप जी, आपको अगर कोई और डाउट है तो पूछो। आप जर्नल बनाते हो संदीप जी? ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो? ओके। ट्रेडिंग जर्नल भी आपको अगर चाहिए ना, आप चाहते हो चेक चेक करवाना, तो आप फ्री में हमारी ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। उसमें मैं देख लूंगी, फ्री में ही आपके चेक कर दूंगी ट्रेड्स जो हैं। और अगर आपको नहीं आता है बनाना तो उसकी भी मैं वीडियो लेके आऊंगी बहुत ही जल्दी, डिटेल्ड वे में लेके आऊंगी ट्रेडिंग जर्नल के। जर्नल बनाया है? ठीक है, आप मेल करना, हमारी ईमेल आईडी पे मेल करना। मैं देखूंगी आपके ट्रेड्स। उसमें चार्ट लगाते हो? जो भी ट्रेड्स के चार्ट लगाते हो? एक्चुअली बस अभी तक आप ही ने ज्वाइन किया है। सारे लोग आई थिंक घूमने फिरने निकले हुए हैं। आपको एक्सेल शीट मिली है संदीप जी? रिस्क मैनेजमेंट वाली शीट मिली है आपको? नहीं मैम, सिर्फ एंट्री और एग्जिट लिखा है जर्नल में। नहीं, आपको चार्ट्स भी लगाना है। मैं बताती हूँ चार्ट्स कैसे लगाना है आपको। देखो, एक्सेल शीट तो आपको चलानी आती है ना? एक बार यस नो कंफर्मेशन देना। शीट मिल गई? ओके, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। आपको एक्सेल शीट चलानी आती है ना, यूज करनी आती है प्रॉपर? ओके। देखो, उसमें चार्ट्स को आपको कैसे लगाना है, जैसे मान लो सपोज ये तो ठीक है, ये हमारा ट्रेड नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बस बता रही हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग जर्नल में लगाना है। इसका डिटेल वीडियो मैं लाऊंगी, डोंट वरी। बट अभी के लिए आप क्योंकि अपना टाइम देने आए हो हमारे पास, तो आपको कुछ सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, मान लो आपका यहाँ पे ट्रेड बना, ठीक है, मूविंग एवरेज एकदम नजदीक रहता, आपका यहाँ पे ट्रेड बना। आपको करना क्या है, आपको ऐसे एरो मार्क करना है इस कैंडल के ऊपर। देन आपको यहाँ पे एक और एरो मार्क करना है कैंडल के हाई के ऊपर। एंड यहाँ पे आपको एंट्री लिखनी है। जो भी आपकी एंट्री प्राइस होगी, यहाँ पे आपको इस तरह से एंट्री लिखनी है। एंड जो भी एंट्री की आपकी वैल्यू होगी, लाइक आप कैंडल के हाई के एबव एंट्री लेते हो, तो जो भी आपका एंट्री होगा, सपोज यहाँ पे आप निफ्टी की वैल्यू छोड़ दो, सपोज आपका 500 का एंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री के साथ आप यहाँ पे 500 लिखोगे। जब तक चार्ट नहीं लगाओगे, आप रिव्यू कैसे करोगे उसको? सिर्फ सिर्फ बिना चार्ट्स के जर्नल नहीं बनाओ, ऑलवेज चार्ट्स के साथ। एंड यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लिखोगे, क्योंकि हम लोवेस्ट लो लेते हैं। तो सपोज आपका स्टॉप लॉस है 450, ऐसा मान लेते हैं। तो आप इसको यहाँ पे लिखोगे, स्टॉप लॉस वैल्यू यहाँ पे लिखोगे। इस एरो को इस तरह मार्क करो, इस तरह। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आया संदीप जी? इस तरह आपको जो भी आपकी एंट्री कैंडल होगी, उस पे आपको एंट्री और स्टॉप लॉस इस तरह मार्क करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका। आप अपने लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट ले लोगे एंड एक्सेल ओपन करोगे। मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ, वेट। इस पे एकदम डिटेल में मैं वीडियो लेके आऊंगी, बट आपको आने का कुछ फायदा होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक बार एक शॉर्ट में बता देती हूँ, शॉर्ट में कैसे करना है। ये जूम के टाइम पे ना थोड़ा सा लैपटॉप हैंग होने लगता है। जूम वेबिनार के साथ हमेशा ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। बस 1 मिनट देना, ओपन हो रहा है, हाँ।
ये स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ये आपकी एंट्री की हो गई, एंट्री वाली स्क्रीनशॉट हो गई। देन सेकंड आपको ये या तो स्टॉप लॉस जाए या टारगेट जाए, जो भी जाए, सपोज कि ये हमारा टारगेट चला गया, तो आपको एक और चार्ट को मार्क करना है। जब तक एक्सेल ओपन हो रहा है तब तक मैं बताती हूँ आगे। आपको एक और चार्ट ओपन करना है। इस तरह से आपको जो भी जिस भी कैंडल पे आपका टारगेट हुआ, सपोज आपका इस कैंडल पे टारगेट हुआ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मार्क करके लिख देना है एग्जिट एट टारगेट। आपका स्टॉप लॉस अगर होगा तो आप स्टॉप लॉस मान लो आपका टारगेट है 50, तो 100, तो 600 आपका टारगेट है सपोज। 1:2 पे हम एग्जिट करते हैं, तो आपकी वैल्यू है टारगेट की 600। जो शीट मैंने आपको दिया है उसके हिसाब से मान लो आपका 600 टारगेट है, तो आपको यहाँ पे जो भी कैंडल पे आप एग्जिट करोगे उस पर मार्क करके आपको लिख देना है एग्जिट एट टारगेट। सपोज ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता तो जो भी नीचे में यहाँ पे जो कैंडल बनती वहां पे आप मार्क करके लिख दोगे एग्जिट एट स्टॉप लॉस। टारगेट पे एग्जिट हो तो टारगेट लिखना है, स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो तो स्टॉप लॉस लिखना है। इस तरह से आपके दो चार्ट्स रहेंगे, सारे ट्रेड में आपके दो चार्ट रहेंगे। एक आपकी एंट्री वाला रहेगा और एक आपका एग्जिट वाला रहेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार कंफर्मेशन देना। ओके, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। सो अब देखो ये एक्सेल शीट हमारी ओपन हो गई ना, तो इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको बनाना है सीरियल नंबर रहेगा आपका, देन आपका स्टॉक का नेम रहेगा इसमें। इसका मैं एक फॉर्मेट बना के भी आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे मैंने एक्सेल शीट प्रोवाइड किया ना वैसे इसका जर्नल का भी मैं फॉर्मेट बना के आपको दे दूंगी। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, एक्सेल शीट दिख रही है ना? नहीं दिख रही है? ओके ओके, सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। अभी दिख रही है क्या? एक्सेल शीट दिख रहा है क्या? हम्म, ओके। तो यहाँ पे आपका देखो सीरियल नंबर एक रहेगा, एक यहाँ पे आप स्टॉक नेम लिखोगे, जो भी आपके स्टॉक में आप ट्रेड करोगे ये स्ट्रैटेजी हो जाएगी। जैसे हमारे केस में 20 मूविंग एवरेज अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज। सपोज कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 मैंने डाल दिया, स्टॉक नेम सपोज मैंने आईसीआईसीआई बैंक डाल दिया, स्ट्रैटेजी मैंने डाल दिया 20 मूविंग एवरेज। आपने कैसे बनाया अपना जर्नल आप वो मुझे सेंड कर देना, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देन यहाँ पे टाइम फ्रेम रहेगा आपका, कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो। इसकी मैं रेडीमेड आपको शीट दे दूंगी, जो मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी। मैं अपना वाला ही आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। 1 सेकेंड। यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम आ जाएगा, जैसे कि हम स्विंग ट्रेड में तो डेली टाइम फ्रेम यूज करते हैं, तो यहाँ पे डेली आ जाएगा। ये आपको हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना है इस तरह से। देन यहाँ पे आपका बाई वैल्यू आ जाएगा, किस वैल्यू पे आपने बाई किया। देन यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे टारगेट रहेगा, यहाँ पे एंट्री डेट रहेगा, किस डेट को आपने एंट्री किया। यहाँ पे आपका एग्जिट डेट रहेगा। ये तब तक एग्जिट डेट तब तक नहीं लिखाएगा जब तक आपका एग्जिट नहीं होगा स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी नहीं करता है, इसको लोग स्किप कर देते हैं। आपको इमोशंस लिखना है वाइल एंटरिंग अ ट्रेड, मतलब जब भी आप कोई भी ट्रेड लेना स्टार्ट किए हो उस टाइम आपको फियर हो रहा है, उस टाइम आपको फियर हो रहा है या क्या हो रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देन आपको इमोशंस लिखना है जब आप एग्जिट किए थे उस टाइम आपका क्या इमोशंस था, लाइक आप डरे हुए थे, आप काफी ओवर एक्साइटेड थे, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें इमोशंस को सबसे पहले कंट्रोल करना होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपका लास्ट रहेगा चार्ट का रहेगा, तो जो भी आप स्क्रीनशॉट लोगे यहाँ पे आप उस चार्ट को लगा के रखोगे, ताकि कभी आप रिव्यू करो या किसी से चेक भी कराओ तो आप उसको करवा सकते हो। तो ये मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया, इसका डिटेल में वीडियो भी लाऊंगी एंड इसका शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी फ्री में आप सभी को। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया संदीप जी? आई थिंक हमारे पार्टिसिपेंट्स आज नहीं ज्वाइन करने वाले, सारे लोग छुट्टी मना रहे हैं। ओके ठीक है, तो मैं इसका बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगी, यू डोंट वरी। तो यही यही था एक्सेल शीट में जर्नल का। आपने बाकी जो बनाया है ना, आपको हमारी ईमेल आईडी पता ही होगी, आप उसको सेंड करो, मैं जर्नल आपका देखती हूँ, उसके बाद मैं आपको मेल पे रिव्यू दे दूंगी।
और कैसा था आपका जर्नल, उसमें क्या कमी मुझे लगी मैं आपको बता दूंगी। जो भी ट्रेड्स आपने लिए हैं वो अपडेट करके आप भेज देना। ओके, ठीक है, थैंक यू आप ज्वाइन किए हो इसके लिए। आई थिंक हमें आज एंड कर देना चाहिए क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे हैं। तो आज इसी को एंड करते हैं हम यहीं पे। नेक्स्ट फिर मैं फिर से आपको नोटिफिकेशन जाएगी जब भी हम ये प्लान करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।